नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शंकरगढ़ के उच्च माध्यमिक बालक विद्यालय की शिक्षिका का महिला आरक्षण पर 33% संसद में पास होने पर उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के लिए गर्व की बात है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला की भागीदारी बढ़ेगी। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को हमारे स्कूल की तरफ से धन्यवाद देते हैं। वहीं समाज सेवी सत्यवती से महिला आरक्षण के बारे में पूछने पर बताया कि ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो आज महिला 33% आरक्षण बिल पारित हुआ है। और साथ ही उन्होंने संसद के साथ हर क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण मिलने की भी बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये उत्कृष्ट फैसला जो लिया गया है महिला आरक्षण बिल दे करके, मैं उनका इस फैसले का बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही इस संस्था की ओर से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और मैं समझती हूँ सर, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है 33% आरक्षण का, निश्चित ही ये आने वाले समय में जो महिलाओं की सहभागिता कम रही, अब वो खुल कर के सामने आएगी, चाहे वो सामाजिक रूप में हो, आर्थिक रूप में हो। महिला आरक्षण बिल 2023 में जो संसद में पास हुआ है, उसके बारे में हम लोग यह कहना चाहते हैं कि महिलाओं को इसमें बहुत अच्छा लाभ हुआ। 33% आरक्षण से हर महिलाएं को बहुत अच्छा उम्मीद लग रहा है और हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही है। और इस आरक्षण में सभी महिलाओं का कहना है कि 33% आरक्षण जो लागू हुआ है। बोलिए। ये जो सरकार ने 33% महिला लोग के लिए आरक्षण पारित किया है, उसके लिए महिला लोगों की तरफ से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार ने महिला लोग के लिए इतना अच्छा आरक्षण दिया है जिससे महिला लोग को आगे बढ़ने के लिए और कुछ करने के लिए बहुत अच्छा रास्ता उन्होंने खोला है। और इसके लिए महिला लोग की तरफ से सरकार को। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं। और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दोगुना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है।
परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक ठन नीति लागू करे है, जेन ला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाए गए है बहुत ही सुग्घर है, और फिल्म नीति में सबसे बड़ी बात है कि सब्सिडी के भी जगह है। एक से हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है, और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा। हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर। राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महिला आरक्षण विधेयक बिल पारित होते ही क्षेत्र में खासकर महिलाओं के चेहरे पर खासा खुशी देखी जा रही है, और इसी संबंध में हमारे संवाददाता ने धर्मजयगढ़ कॉलोनी में समाज सेविका और क्षेत्र की बीडीसी वीणा विश्वास से बातचीत कर उनकी राय जानी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विधानसभा के धर्मजयगढ़ कॉलोनी में अभी हम मौजूद हैं, और यहाँ एक बीडीसी हैं, बीजेपी से हैं वो, जिनका नाम वीणा विश्वास है, और अभी वहीं हम बैठे हुए हैं और महिला आरक्षण बिल जो अभी पास हुए हैं उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। आइए तो चर्चा करते हैं उनसे। जी, शुभ नाम बता दीजिए। जी, मैं श्रीमती वीणा विश्वास, जनपद सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 11। जी, जिला महिला मोर्चा में महामंत्री का दायित्व भी मिला है मुझे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए, अभी महिला आरक्षण विधेयक बिल जो पास हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह देखती हैं आप इसे? जी, महिला आरक्षण विधेयक बिल जो पास हुआ है वो हम महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है, ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। जो हम महिलाओं को लोकसभा या राज्यसभा में जो 33% सीट आरक्षित किया गया है, मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देती हूं कि हम माताएं बहनों के लिए इतना सोचे। जो काफी लंबे समय से लंबित पड़ा बिल को आज जो पास हुआ है, हमारे पूरे देश में माताएं बहनों में बहुत ही खुशी व्याप्त है। निश्चित ही मोदी जी हम माताएं बहनों के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो आज इस बिल का पास होना ये साबित करता है। और मैं कहना चाहूंगी कि राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत ही पुरुष प्रधान समाज में
महिलाओं को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लंबे समय के अंतराल के बाद ही हम राजनीति में अपनी जगह बना पाते हैं। ऐसे समय में 33% आरक्षण देना हम माताएं बहनों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जी बताएंगे क्षेत्र में क्या लग रहा है, जैसे कि आप क्षेत्र में दौरा करती हैं, तो अभी हाल ही में जैसे विधेयक बिल पास हुआ उसके बाद से महिलाओं के चेहरों पर क्या खुशी दिख रही है, क्या आप देख पा रही हैं? जी, क्षेत्र की महिलाएं निश्चित रूप से बहुत ही खुशी हैं। मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज लंबे समय से जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था आज जाके पास हुआ है। मैं और एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सोच थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सोच थी, लेकिन हम तब सक्षम हमारी लोकसभा राज्यसभा में सीट न मिलने के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। वादा राज्य में पत्रकारों, वकीलों और डॉक्टरों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने का। मेरा नाम अभिषेक कुमार हो, मैं पत्रकार हूं और जो भूपेश सरकार के द्वारा जो विधानसभा में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया गया है और हम पत्रकार लोग इससे लाभान्वित होंगे ऐसा उम्मीद और आशा करते हैं। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ सरकार ने पारित किया है, ये सरकार का एक कदम बहुत सराहनीय है। इससे पत्रकार जगत में भी बहुत खुशी का वातावरण है, सुरक्षा का वातावरण है। छत्तीसगढ़ में काम कर रहे सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों में सुरक्षा का माहौल बना है और जो इमरजेंसी का इलाज करने में देश भर के डॉक्टर हिचकिचाते थे, सुरक्षा के कारण वो इलाज कर पा रहे हैं। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। वादा लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान देकर सिंचित क्षेत्र को दुगना किया जाएगा। सिंचाई शुल्क को समाप्त कर पुरानी बकाया राशि माफ की जाएगी। वादे के मुताबिक सीएम भूपेश बघेल की पहल पर साल 2018 में वास्तविक सिंचाई रकबा 11.16 लाख हेक्टेयर थी, जो 2022 में बढ़कर 13.40 लाख हेक्टेयर हो गई। इस प्रकार वास्तविक सिंचाई रकबे में 20.07% की बढ़ोतरी हुई। सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ। साल 2018 में सृजित सिंचाई क्षमता 20.98 लाख थी, जो 2022 में बढ़कर 21.47 लाख हो गई। इस प्रकार सिंचित सिंचाई क्षमता में 2.33% की बढ़ोतरी हुई। पूरा हुआ हर वादा, निभाया वादे से ज्यादा। सहेजी जाने लगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को मिलने लगी पहचान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल ने राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया है। परिषद बनने से राज्य की संस्कृति और परंपरा संरक्षित होने लगी है। राज्य की संस्कृति, धरोहर, कला और माटी के गौरव का मान बढ़ाने की दिशा में अनुकरणीय पहल हुई है, जिसमें अलग अलग विधाओं से जुड़े कलाकारों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के साथ कलाकारों की आय भी बढ़ रही है। हर क्षेत्र में संस्कृति को नया आयाम मिल रहा है। उद्देश्य की प्रतिबद्धता हुई तय। छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। फिल्म उद्योगों के लिए छत्तीसगढ़ फिल्म नीति 2021 मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस नीति से हजारों कलाकारों और निर्माताओं को लाभ मिल रहा है। जय जोहार, मैं पुष्पेंद्र सिंह छत्तीसगढ़ी फिल्म के अभिनेता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल जी के सरकार एक नीति लागू करे है, जेनला हमन फिल्म नीति के नाम से जाना था। छत्तीसगढ़ में जिन फिल्म नीति बनाए गए है बहुत ही सुग्घर है और फिल्म नीति में सबसे बड़े बात है
कि सब्सिडी के भी जगह है। एकर सेती हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता ला बहुत सारा फायदा होने वाला है और ओकर संगे संग कलाकार, स्पॉट बॉय, लाइटमैन और आनी वानी के जिन कलाकार जुड़े हैं तेमन सब ला फायदा हो। फिल्म उद्योग को गति देने का निभाया वादा, छत्तीसगढ़ सरकार का अटूट इरादा, हर कदम है वादे से ज्यादा। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का असर, राज्य की महिलाएं हो रही हैं सशक्त और आत्मनिर्भर। तीजा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के कालातीत ऋण को माफ करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद महिलाओं का 12 करोड़ 77 लाख रुपए का कालातीत ऋण माफ किया गया। कालातीत ऋण माफी के बाद महिलाओं का उत्साह बढ़ा। उन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाकर फिर से उद्यमिता पर निवेश किया। इस तरह उनकी आय बढ़ी और उन्होंने ऋण का भुगतान करना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भूपेश सरकार ने बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया है। भूपेश सरकार ने निभाया वादे से ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। संसद से महिला आरक्षण के पास होने पर देश की आधी आबादी में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि महिलाएं एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जता रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि इससे देश में महिलाओं को मजबूती मिलेगी। अब सदन में भी महिलाएं हक के साथ पहुंचेंगी और देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपने मुद्दे को रखेंगी। मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि महिला शक्ति के लिए जो विधेयक पास किए हैं हमारे लिए गौरवान्वित है। इससे महिला शक्ति बढ़ेगी और बहुत से महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो 33% आरक्षण दिए हैं इनमें इसके लिए हम केंद्र शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर्व आदिवासी समाज से मैं महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ और छत्तीसगढ़ कबड्डी संघ से को चेयरमैन हूँ। संसद में जो 128वां संशोधन हुआ जिसमें विधेयक पारित किया गया है, जिसमें इसको नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें पहले तो 27% आरक्षण था, अब उसको बढ़ाकर 33% कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी पहल है कि समाज में जो हमारी नारी शक्ति है वो सामने में आकर सार्वजनिक जगह में कार्य करे और उनको ये आरक्षण का फायदा मिले। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और साथ ही सवाल ये है कि जो 33% जो आरक्षण है वो किन महिलाओं को मिलेगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह स्पष्ट हो जाता तो हमें और ज्यादा खुशी होती। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के सरिया तहसील के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के किसानों को लेकर हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की और बाढ़ प्रभावित गांव में जाकर सरकार की योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है उसको जाना। वहीं आपको बता दें कि सरकार तो किसानों के लिए बहुत योजनाएं निकाल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या इनको लाभ मिल रहा है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। न्यू सिंगर महल के प्रोप्राइटर हूँ, सिल्माइटिंग फर्नीचर है जी। और यहाँ हर साल से बाढ़ का संभावना रहता है और यह हमारा पूरत धाम पहले जमाने से यहाँ पे 14 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला बैठता है और यहाँ शिव मंदिर है जो कि बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ किया जाता है यहाँ पे। और श्री रामचंद्र जी भी यहाँ अपने टाइम में पहुंचे हुए थे। यहाँ पे महर्षि फुला ऋषि आश्रम भी यहाँ पे है मौजूद है जी। आपके यहाँ अभी पानी जो है डूबा हुआ है, आपके कितना फसल पानी में डूबा हुआ है बताएंगे? बहुत फसल डूब जाता है हर एक साल के एक हफ्ता के बाद अभी भी फिर डूबा हुआ है और बढ़ने का स्थिति है। शासन प्रशासन जो है यहाँ आया हुआ था डुबान की सर्वे करने या नहीं आया था? सर्वे करने कोई नहीं आए हैं।
अभी भी पानी बढ़ती नजर आ रही है दिन ब दिन। तो अभी लगभग कितना बढ़ा हुआ है? थोड़ा सा घटा है या बढ़ा है? बढ़ा है, अभी बढ़ते चरण में है। अभी पानी बहुत डूबा हुआ है, फसल हमारे गांव के बहुत जमीन डूबा हुआ है। शासन प्रशासन द्वारा कुछ आप लोगों को सुविधा मुहैया कराया गया है? नहीं कराया गया? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी। किसी का कोई अभी तक कुछ जांच या कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आए हैं अभी? नहीं आया है। और आइए और मुलाकात करवाते हैं कि इनको क्या तकलीफ और सुविधा है। आपका नाम बताएंगे? निर्मला पविया। क्या क्या समस्याएं हैं आपके यहाँ जो पानी में भर गया है? मेरा कुठार डूब गया है। तो आपको बता दें कि बाढ़ प्रभावित किसानों से हमारे संवाददाता ने जो है बातचीत की। देखिए, जो सरकार है वो कई तरीके की योजनाएं निकालती है, कई तरीके की जो है लाभान्वित किसानों के लिए भी कई तरीके की जो है घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन सब की क्या स्थिति है, इस बात का जायजा लेने हमारे संवाददाता सारंगगढ़ पहुंचे और उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले बेमेतरा और कोरिया जिले के 122 निवेशकों को 38,40,784 रुपए की राशि लौटाई। 5 साल पूरा होते होते आपने देखा कि आज लोकार्पण 2,668 करोड़ के, शिलान्यास 606 करोड़ के और भूमि पूजन 2,805 करोड़ के, कुल मिला के 6,080 करोड़ रुपए की राशि का आज शिलान्यास, लोकार्पण और भूमि पूजन हम लोगों ने किया है। आदरणीय साथियों, एक तरफ लगातार निर्माण कार्य चलते रहे, दूसरी तरफ जो किसान हैं, मजदूर हैं, लघु उपसंग्राहक हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मंत्रिमंडल के साथी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी, रविंद्र चौबे जी, मोहम्मद अकबर जी, भाई अमरजीत जी, श्री जी, अनिला भेड़िया जी, साथ ही विधायक साथी आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, आदरणीय चक्रधर जी और उत्तरी जांगड़े जी, साथ ही जिलों से जुड़े हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और हमारे सीएस साहब, एसीएस साहब, सभी अधिकारीगण, जिले से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों। आज जो निर्माण कार्य के जो भूमि पूजन, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें आप ये देखेंगे 26 जिले में ये आज हम लोगों ने ये कार्य संपन्न किया। इसमें जो आदिवासी बहुल जिले हैं उसमें राशियों निर्माण कार्यों के लोकार्पण, भूमि पूजन, शिलान्यास ज्यादा हुआ है। बलरामपुर हो गया, सूरजपुर में तो 734 करोड़ का हुआ है, बलरामपुर में 393 करोड़ का हुआ है, उसी प्रकार से जसपुर 444 करोड़ का हुआ है, दंतेवाड़ा 495 करोड़ का हुआ है, नारायणपुर 302 करोड़ का हुआ है। तो जो दूरस्थ अंचल हैं उसमें हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया उस एरिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। वादा राज्य में